अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में कोरोना वायरस की वबा पहले से कम नहीं हो रही और आए रोज़ अमवात भी देखने में आ रही हैं। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद भी कम व बेश एक ही है, यानी 1100-1200 और कभी 1300 के दरमियान। और अब तक तकरीबन 1,69,000 अफराद कोविड-19 से मुतासर हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी 2 अमवात हुई जिसके बायस अब अमवात की तादाद यानी कुल अमवात की तादाद हो गई है 572। इसी के साथ साथ यूएई में जो कोविड-19 के हवाले से वहाँ के तर्जुमान हैं जो इस हवाले से ब्रीफिंग देते हैं, उन्होंने कहा है कि अनकरीब यूएई में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको ना सिर्फ मुतारफ़ करवाया जाएगा बल्कि उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को ये वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन पहले मरहले पर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी जो मेडिकल फील्ड से मुंसलिक लोग हैं, पहले मरहले पर ये वैक्सीन उनको दी जाएगी। उसके बाद ये वैक्सीन जो उम्र रसीदा एल्डरली लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको लगाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अलबत्ता उन्होंने एक बात की वजाहत की कि वैक्सीन हामला औरतों और बच्चों को नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि वैक्सीन जब आबादी के एक बड़े हिस्से को लग जाएगी तो कोरोना वायरस की वबा पर रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता काबू भी पा लिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि क्या ये वैक्सीन सिर्फ अमाराती शहरियों के लिए मुफ्त दस्तयाब होगी या गैर मुल्कियों के लिए भी मुफ्त दस्तयाब होगी, या अमाराती शहरियों से भी इसके फ़ीस या पैसे वसूल किए जाएंगे और गैर मुल्कियों से भी पैसे या फ़ीस वसूल की जाएगी। अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरह कोविड-19 का टेस्ट काफ़ी महंगा था आगाज़ में, और आगाज़ में तकरीबन 280 या 300 दरम बल्कि 400 दरम तक भी इस टेस्ट की फ़ीस थी, और बाद में कम होकर दुबई में 150 दरम तक इसकी फ़ीस हो गई। अब देखना ये है कि ये वैक्सीन कितनी जल्द अवेलेबल होती है और कितने रकम में, ये कितनी फ़ीस में लोगों के लिए ये दस्तयाब होगी। अब मैं एक उस खबर की जानब आता हूँ जो कि किसी हद तक काफ़ी परेशान कुन है, और वो है वीज़ों के हवाले से। वो खबर परेशान कुन इस हवाले से है कि पाकिस्तान में कुछ नामी ग्रामी ट्रैवल एजेंट्स ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनको कुछ हिदायत मिली हैं यूएई में जो टूरिज़म एजेंसीज़ हैं जिनके ज़रिए वो वीज़ा अरेंज करते हैं कि पाकिस्तान से 50 साल से कम उम्र और गैर शादीशुदा अफराद को वीज़ा इशू ना किया जाए, बल्कि उनसे वीज़े की दरख्वास्तें वसूल ना की जाएँ और सिर्फ 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और शादीशुदा अफराद से वीज़े की दरख्वास्तें वसूल की जाएँ। और ख़ास तौर पर उन लोगों को तरजीह दी जाए जो अपनी फैमिलीज़ के साथ विज़िट वीज़े पर जाना चाहते हैं। ताहम अभी तक इस बात का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया कि ये जिस तरह वीज़ों पर बैन लगाया गया था, वीज़ों पर बैन कब उठेगा, चाहे वो 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हों या कम उम्र के अफराद हों। ये नहीं बताया गया कि ये बैन कब उठाया जाएगा। अलबत्ता इससे अगली वीडियो में मैं एक दिलचस्प की किताब के साथ शेयर करूंगा कि इस वक्त यूएई और सऊदी अरब की सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान के साथ वो किस तरह के मुज़ाकरात में एंगेज हैं। और पाकिस्तानी हुकाम यानी ज़राए की मैं बात करूंगा, वो ये दावा करते नज़र आते हैं कि आइंदा चंद दिनों में सूरत हाल पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि दूसरी जानब जब पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी लगी तो इंडिया में, भारत में सरकारी सतह पर एक जश्न का
समा था या एक जश्न मनाया गया कि अब पाकिस्तानियों पर जो यूएई के दरवाजे बंद होंगे तो भारतीयों के लिए खुल जाएंगे, पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी लगेगी तो उनकी जगह भारतीय शहरी वहाँ पर चले जाएंगे। याद रहे कि अब तक ये वीज़े ना मिलने, बर वक्त वीज़े ना मिलने की वजह से कम 3000 ऐसे अफराद मुलाजमत मिलने से पहले ही मुलाजमत से महरूम हो गए, जिनको वहाँ पर यानी यूएई में जॉब की ऑफर्स थी, लेकिन उनको वीज़ों पर पाबंदी होने की वजह से वीज़े ना मिल सके। इस हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक यूएई की हुकूमत, वहाँ के इमिग्रेशन हुकाम खुल कर कोई ऐलान नहीं करते, वाज़े दो टोक ऐलान नहीं करते, उस वक्त तक हमें किसी भी किस्म की क्या सराही करने या क्या सराहियों पर यकीन करने से गुरेज करना चाहिए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।